वेलकम बैक टू आओ सीखिए आज। आओ सीखिए आज के चैनल में आप सभी का स्वागत है। ये हमारा फ़ोन नंबर है। अगर आप हमारी कोचिंग ज्वाइन करना चाहते हो तो इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं। चलिए क्लास शुरू करते हैं। पहले आप मेरी वीडियो को सब्सक्राइब कर लीजिए, उसके बाद एक घंटी बनी हुई आएगी, उस पर क्लिक कर लीजिए। चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। ये इसका पार्ट 3 है जो मैंने आपको करा चुकी हूँ। अब हम पार्ट 3 में क्या क्या सीखने वाले हैं कि ई वाई को ई पढ़ा जाता है। अगर कहीं पर भी ई वाई आपको दिखे तो आप उसे ई पढ़िए, जैसे की हो गया, हनी हो गया, डंकी हो गया। ई वाई को ए भी पढ़ते हैं, लेकिन ई वाई को ए सिर्फ जब पढ़ा जाता है जब वी फॉर वैन जो होता है वी, उसके बाद अगर ई वाई आएगा तो आपको ई को ए पढ़ना है। बाकी सभी में आपको ई को ई ही पढ़ना है, यानी कि वी के बाद अगर ई आएगा, ई वाई आएगा तो आपको ए पढ़ना है और बाकी सभी में ई पढ़ना है। ठीक है, तो ये समझ में आ गया। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। जैसे कि आई को हमेशा ई पढ़ेंगे। अगर कभी भी आई लास्ट में है तो उसको हमेशा ई ही पढ़ना है, कभी भी आई नहीं पढ़ना है। जैसे टैक्सी हो गया, स्कीस हो गया, जैसे पियानो होता है तो पी अ नु, तो उसमें पी पढ़ रहे हैं और ए को आ पढ़ रहे हैं, तो पियानो हो गया। तो अगर कहीं पर भी आई दिखे तो आप उससे कोशिश करिए कि लास्ट में तो हमेशा ई ही पढ़े, और अगर आई के बाद कोई दूसरा वोवल्स है तो कई बार आई को ई पढ़ते हैं और वोवल्स को अलग तरीके से पढ़ा जाता है, तो ये ज़रूर आप ध्यान रखिएगा। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। जैसे कि आपको साइलेंट भी पता होने चाहिए। अगर कहीं पर भी के एन साथ में होगा तो के को नहीं पढ़ा जाता है, उसमें सिर्फ हम एन को पढ़ते हैं। जैसे नॉट में आप देख रहे हैं एन ओ टी को पढ़ रहे हैं, के को नहीं पढ़ रहे हैं। नाइफ में हम एन आई एफ ई को पढ़ रहे हैं, लेकिन के को नहीं पढ़ रहे हैं। ऐसे इसको हम क्या पढ़ेंगे, नाइट। इसको हम कनाइट वगैरह नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि इसमें के भी साइलेंट है और जी एच भी साइलेंट है। तो आपको याद रखना है कि आई को कैसे पढ़ना है और के एन को कैसे पढ़ा जाएगा। तो ये समझ में आया। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। ओ आई बहुत ही सिंपल है। ओ को ओ पढ़िए, आई को ई पढ़िए, यानी कि ओ ई पढ़िए। कहीं पर भी ओ आई आपको दिखे, वैसे ही आपको या तो शुरू में या बीच में ही दिखेगा, लास्ट में कभी नहीं दिखेगा। तो जैसे हमने पढ़ा ऑयल यानी कि तेल हो गया, कॉइन्स हो गया यानी कि सिक्के, टॉयलेट हो गया, तो सभी में ओ आई को ओ ही पढ़ते हैं। तो अगर कहीं पर भी आपको ये दिखता है तो आप इसे सिंपल तरीके से पढ़ सकते हैं। अगर आपको ओ ई लिखना भी है तो भी आप ओ आई ही लिखिए। ओ यू को आओ पढ़ते हैं, जैसे क्लाउड हो गया, हाउस हो गया, माउस हो गया। अभी मेरी वीडियो बहुत लेट आ रही है, आपने देखा होगा कि इससे पहले वाली वीडियो हमारी 1 वीक 2 वीक के पहले आई थी। अब 2 हफ्ते के बाद मैं वीडियो अपलोड कर रही हूँ, क्योंकि अभी मेरा प्रेगनेंसी का 9th मंथ चल रहा है, तो मैं ज़्यादा वीडियो नहीं बना पा रही हूँ। लेकिन अगर आप लोगों को कोई दिक्कत हो तो आप मैसेज कर सकते हैं, मैं आपको डाउट्स ज़रूर क्लियर करूँगी। जो हमारा कोचिंग नंबर है, आप उस पर अपने डाउट्स पूछ सकते हैं और कोचिंग भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो जैसे क्लाउड है, हाउस है, माउस है, तो ओ यू को क्या पढ़ेंगे, आओ पढ़ेंगे। तो इसको हमेशा याद रखना है। तो बहुत सिंपल है। ओ को आ पढ़ेंगे और यू को आओ पढ़ेंगे। तो इस तरीके से आप इसे याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद ओ वाई। देखिए ओ वाई को हम ओए भी पढ़ते हैं, ओए भी पढ़ते हैं। अगर कहीं पर भी ओ वाई आपको दिखे तो आप उसे ओए या ओई पढ़ सकते हैं, लेकिन ये आपको अक्सर लास्ट में ही दिखेगा, बीच में तो नहीं होता है। हाँ, हो सकता है एस लगा हो, तो एस होगा तो वो भी ओए ही पढ़ा जाएगा। जैसे टॉय, बॉय, काउ बॉय, आप इसे इस तरीके से भी पढ़ सकते हैं, टॉय बॉय, काउ बॉय। तो दोनों साउंड ही सही है, आप पे डिपेंड करता है कि आप इसे कैसे पढ़ते हैं। उसके बाद है यू ई। यू ई को ऊ पढ़िए, अगर ये लास्ट में हो तो। जैसे ब्लू हो गया, ग्लू हो गया, क्लू हो गया, और ये और भी जगह हो सकता है। तो ज़्यादातर अगर लास्ट में आपको दिखे तो आप यू ही पढ़िए, और वैसे भी इसको कोशिश करिए यू पढ़ने की, ठीक है। तो ये अगर आप नहीं गलती करते हैं तो आपकी गलतियाँ बहुत कम होगी। अब चलिए आगे जानते हैं। आप देखिए वाई बहुत ही डाउट में रहता है कि वाई को क्या पढ़े। तो कभी भी अगर आपको वाई लास्ट में दिखता है तो हमेशा वाई को आई पढ़िए। लेकिन आई वाई को ई भी पढ़ा जाता है, लेकिन एक कंडीशन होती है कि अगर वाई से पहले कोई और मात्रा नहीं है तो आपको वाई को आई पढ़ना है। जैसे आप स्काई में देख रहे हैं कि वाई से पहले कोई और वोवेल्स नहीं है, यानी कि कोई मात्रा नहीं है। स्पाई में भी आप देख रहे हैं, लेकिन बटरफ्लाई में आप कहेंगे कि हाँ भाई ई तो है, तो फिर हाँ यहाँ तो मात्रा है। देखिए हमें ई से मतलब नहीं, हमें एफ एल वाई, तो इसको फ्लाई पढ़े, तो एफ एल वाई को हम सिंगल भी लिख सकते हैं। बाकी बटर अलग है, फ्लाई अलग है, तो ये दो को जोड़ा गया है, तो इसलिए
इसमें कोई मात्रा नहीं मानी चाहिए। इसी तरीके से WH अगर कहीं पर भी होगा तो आप उसको वा पढ़ेंगे। जैसे WH80 है तो हम इसे वॉट पढ़ते हैं, वैन पढ़ते हैं, वेयर पढ़ते हैं। तो हम किसको पढ़ रहे हैं? सिर्फ W को पढ़े, H को नहीं पढ़े। लेकिन अगर WH के बाद O होगा तो आपको W को साइलेंट रख के H को पढ़ना है। तो O होगा तो आपको W को नहीं पढ़ना है, और O नहीं है, उसकी जगह A है, E है, I है, Y है, तो आपको W को पढ़ना है, H को साइलेंट रखना है। तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है, इसको लिख के याद कर लीजिए। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। जैसे मैंने बोला कि वाई को आई पढ़ते हैं, लेकिन ई भी पढ़ते हैं, तो ई का भी मैंने कुछ एग्जाम्पल बता दिया है। जैसे कैंडी में आप देख रहे हैं लास्ट में है, सिटी में, जेली में, लेकिन वाई से पहले वोबल्स है। तो आप कहेंगे कि ऐसे तो उस बटरफ्लाई में भी था, लेकिन देखिए यहाँ पर क्या है, कैंडी को आप अलग नहीं कर सकते, डी अलग नहीं लिख सकते, इससे कोई वर्ड मीनिंग नहीं बननी है। लेकिन बटर को आप अलग करके एक वर्ड मीनिंग बना सकते हैं। फ्लाई का मतलब होता है जैसे मक्खी, और बटर यानी कि आप जानती हैं। तो इसको आप अलग कर सकते हैं, लेकिन इसको अलग नहीं कर सकते, इसलिए यहाँ पर वाई को ई पढ़ा जाएगा। तरीके से आपको ध्यान होना चाहिए। सिटी में आप देख रहे हैं वाई से पहले आई है, तो हम वाई को ई पढ़ रहे हैं, जेली में भी पढ़ रहे हैं। तो हमेशा याद रखिए अगर वाई से पहले कोई वोवल्स है तो ई पढ़ना है, नहीं है तो आई पढ़ना है। अब याद रखिएगा यू आर, अगर कहीं पर भी यू आर साथ में दिखे तो आप उसे रॉ पढ़िए, यानी कि यू को नहीं पढ़ना है, सिर्फ आर को पढ़ना है। जैसे पर्पल हो गया, सर्फर हो गया, या फिर टर्टल हो गया, टर्टल। तो इसको याद रखिएगा। तो यहाँ पर कहीं पर भी यू आर आएगा तो क्या पढ़ेंगे? र पढ़ेंगे। वैसे आप इसे अरबी पढ़ सकते हैं, लेकिन अ का साउंड नहीं भी पढ़ेंगे तो आपके मुंह से खुद ब खुद निकलेगा। तो आप ना पढ़े तो भी कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे TH को दा पढ़ते हैं ज़्यादातर, जैसे दिस हो गया, डैट हो गया, बेदर हो गया। कहा जाता है कि अगर TH शुरू या बीच में होता है तो ज़्यादा दा पढ़ा जाता है, लास्ट में ज़्यादातर TH को था पढ़ा जाता है। लेकिन ये किसी तरीके से प्रूफ नहीं हुआ है, कुछ जगह अलग भी पढ़ सकते हैं, तो ज़्यादातर आप दा पढ़े, ठीक है ना। तो इसका कुछ फिक्स नहीं है, तो इसको आप, मैं कंफर्म नहीं करूँगी, इसको आप वो देख के ही पढ़िएगा। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए UI, अगर कहीं पर भी UI आएगा तो UI को ऊ पढ़ेंगे। जैसे फ्रूट हो गया, जूस हो गया, सूट हो गया, तो इसको सिंपल आप ऐसे पढ़िए। और UI का क्या है, ये ज़्यादा वर्ड मीनिंग नहीं होती है, कुछ ही वर्ड मीनिंग होती है। तो आप ना इसे मतलब ऐसे ही याद कर लीजिए, ज़्यादा सोचिए मत इसे कैसे पढ़ना वगैरह वगैरह, क्योंकि ये ज़्यादा वर्ड मीनिंग है ही नहीं। ठीक है, अब आगे देखते हैं। इसी तरीके से STR अगर कहीं पर भी होगा तो इसे स्ट्रा पढ़ेंगे। जैसे स्ट्रॉन्ग हो गया, स्ट्रिंग हो गया, स्ट्रीप हो गया, तो आप इस STR को स्ट्रा पढ़ें। ठीक है, ये भी सिंपल है। S को शा पढ़ा, T को टा पढ़ा, R को रा पढ़ा। R अगर किसी भी वर्ड के साथ होगा तो वो हमेशा आधा ही पढ़ा जाएगा, तो इसलिए R को ही आधा पढ़ा जा रहा है। लेकिन इसको कैसे पढ़ना है ये आपको पता होना चाहिए। अब चलिए आगे बढ़ते हैं कि SPR को भी स्प्रा पढ़ेंगे। जैसे S को इस पढ़ा, P को पा पढ़ा, R को रा पढ़ा। वैसे तो इसको भी आधा ही लिखना था, लेकिन वो मेरी टाइपिंग में लिखा नहीं जा रहा था तो मैंने पूरा रा लिख दिया है, लेकिन उसको आधा रा ही लिखना सही रहेगा। जैसे स्प्रिंग, तो जो रा है ना वो एकदम जल्दी बोला जा रहा है, स्प्रिंग, रा का साउंड बहुत ही कम आ रहा है। स्प्रे, स्प्राउट, इस तरीके से आपको पढ़ना है। ठीक है, अब चलिए आगे देखते हैं। अब जैसे OW को ओ पढ़ते हैं, जैसे बो हो गया, येलो हो गया, विंडो हो गया। खासकर अगर OW लास्ट में है तो ओ ही पढ़ना है। हाँ, अगर बीच में है तो आउ का साउंड पढ़ा जा सकता है, लेकिन लास्ट में आप कोशिश करिए कि उसको ओ ही पढ़े। ठीक है, अब चलिए आगे देखते हैं। जैसे OW को, जैसे मैंने बोला कि लास्ट में होगा तो हम ओ पढ़ेंगे, लेकिन बीच में या शुरू में आओ पढ़ेंगे। जैसे आउल हो गया, काऊ हो गया। अब आप कहेंगे कि काऊ में तो हम मतलब आओ पढ़ें, तो ऐसा देखिए कोई इसमें फिक्स नहीं है। कुछ जगह हो सकता है कि भाई लास्ट में भी आओ पढ़ा जा सके, तो कोशिश करिएगा कि ओ पढ़े लास्ट में, लेकिन कुछ एक दो अलग भी हो सकते हैं। जैसे डाउन है तो यहाँ बीच में है, तो बीच और शुरू में ज़्यादातर आओ पढ़ा जाता है और लास्ट में ज़्यादातर ओ पढ़ा जाता है, तो इसको याद रखिएगा। और एक और चीज़ याद रखिएगा कि एल के बाद अगर OW है या आर के बाद है तो भी ओ ही पढ़ा जाएगा। OR को हमेशा याद रखिएगा, और भी पढ़ा जाता है और आर भी, लेकिन अगर OR छोटी वर्ड मीनिंग में जैसे 4 या 5 तो आपको और पढ़ना है। लेकिन अगर बड़ी वर्ड मीनिंग के लास्ट में है, जैसे 6-7 लेटर के, तो आपको अर पढ़ना है। जैसे इसमें कौन पढ़ रहे, फॉक पढ़ रहे, स्पॉट्स पढ़ रहे, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। अब चलिए आगे देखते हैं कि डबल ओ को हमेशा ऊ पढ़िए। सिर्फ एक दो वर्ड मीनिंग में इसे अलग पढ़ा जाता है। जैसे एक ब्लड हो गया,
एक फ्लड हो गया, जैसे ब्लड यानी कि खून, BLOOD, फ्लड यानी कि बाढ़, और डोर होता है। ये 3 वर्ड मीनिंग है जिसमें ओ डबल ओ को अलग पढ़ते हैं, बाकी सभी में डबल ओ को ऊ पढ़ा जाता है। जैसे मून हो गया, बूट्स हो गया, बलून हो गया। तो और डबल ओ को ऊ भी पढ़ा तो जाता है, लेकिन छोटा और बड़ा दोनों ऊ पढ़ा जाता है। तो हो सकता है कि कुछ जगह छोटा ऊ भी पढ़ा जाए। ओ ए को ओ पढ़ते हैं, जैसे पॉट हो गया, कॉट हो गया, सॉप हो गया। तो इसको आपको याद रखना है। और ये बहुत सिंपल है कि ओ ए को ओ पढ़ें। इसमें आपको कुछ डाउट्स के लिए मतलब डाउट्स नहीं होगा, आप डायरेक्ट लिख के याद कर लीजिए। अब चलिए आगे जानते हैं। कई बार क्या होता है, एल ई लास्ट में होता है और हमें लगता है कि इसको कैसे पढ़ना है। तो सिंपल है, कहीं पर भी एल ई अगर लास्ट में दिखे तो आप उसे ल पढ़ेंगे। जैसे सर कल, अब आई आर को आर पढ़ रहे हैं इसलिए इसे सर पढ़ेंगे, सिर कल नहीं पढ़ेंगे। ऐसी कैटल, ट्राइंगल, देखिए ट्राइंगल, इस तरीके से आपको पढ़ना है। तो बहुत ही सिंपल है। अगर एल ई हो तो भी ला पढ़िए, ई एल हो तो भी ला ही पढ़ना है, उसको भी ध्यान रखना है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए कहीं जैसे मैंने बताया आई आर को र पढ़े, वैसे तो आप इसे अर पढ़ सकते हैं, लेकिन मैं आ का साउंड नहीं बोलती हूँ पढ़ने के लिए, क्योंकि वो क्या होगा, आप छोटा आ की जगह बड़ा आ बोल देंगे, आर पढ़ देंगे। तो इसलिए मैं कहती हूँ कि आप सिर्फ रा पढ़िए, ठीक है। जैसे बर्ड, आई को पढ़िए ही मत। गर्ल, सर्ट, अगर आप स्टार्टिंग कर रहे हैं, आपको पढ़ना बिल्कुल भी नहीं आता है, तो आप रा ही पढ़े, आई बिल्कुल मत पढ़िए। मतलब आई को आप मत पढ़िए, क्योंकि फिर आपकी कंफ्यूजन और गलतियाँ ज़्यादा होगी। अब देखिए जी, जी को जा पढ़ते हैं। और जी को जा कब पढ़ते हैं, जब जी के बाद ई आता है, आई आता है या वाई आता है। और ये जो जा होता है ना, एकदम मतलब नौ जल्दी बोला जाता है। सॉफ्ट का मतलब होता है जल्दी बोलना। जैसे जैम हो गया, मैजिक हो गया, जिंजर हो गया। तो इसको हमेशा ऐसे ही पढ़ना। और इसके बाद या तो आपको जी के बाद ई दिखेगा, आई दिखेगा या वाई दिखेगा, तो ही आप जा पढ़िए। अगर ई आई वाई नहीं दिखता है तो आप गा पढ़िएगा। इसके लिए बहुत सारी वीडियोस है, आप उसे देख सकते हैं, मैंने बना रखी है। इसको आप अच्छे से देखेंगे तो क्लियर हो जाएगा। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। इसी तरीके से कहीं पर भी आई जी एच दिखे तो आप जी एच को तो नहीं पढ़ेंगे, लेकिन आई को आई पढ़ेंगे। अगर आई जी एच के साथ होगा तो आपको आई को आई पढ़ना है। जैसे ना, आई, ट, तो एन को हमने ना पढ़ा, आई को हमने आई पढ़ा, टी को हमने टा पढ़ा, यानी कि नाइट। और जी एच को हमने नहीं पढ़ा, ऐसे ला, आई, ट, लाइट, राइट। तो ये याद रखना है कि कहीं पर भी आई जी एच होगा तो आई को आई पढ़ेंगे और जी एच को नहीं पढ़ेंगे। अब चलिए आगे देखते हैं। अगर कहीं पर भी आई ई दिखे तो आप उसे ई पढ़िए, और ये हमेशा बड़ी ई की मात्रा पढ़ा जाएगा। जैसे कुकी हो गया, सीड्स हो गया, पिकी हो सकता है, ठीक है। पिकीस, इस तरीके से आपको पढ़ना है, ठीक है। जैसे पिक्स होता है या पिक्सल होता है, इस तरीके से पिकिस। अब आगे देखते हैं। इसी तरीके से अगर जी एन कहीं पर भी साथ में होगा तो जी हमेशा साइलेंट रहता है और एन को हम पढ़ते हैं। जैसे हम इसे क्या पढ़ेंगे, नैट, नॉट नहीं पढ़ेंगे, ठीक है। इसे पढ़ेंगे साइन। हमेशा याद रखिएगा, अगर जी एन से पहले आई है तो आई को आई पढ़ना है, ई नहीं पढ़ना है। तो इसे साइन पढ़ेंगे, सिन नहीं पढ़ेंगे। नॉम, और इसको क्या पढ़ेंगे, नॉम। तो इनको लिख लीजिए कि कैसे पढ़ना है। अब चलिए आगे देखते हैं। आज के लिए इतना ही, बाकी मैं इसका और पार्ट्स लाऊंगी, वो भी आप सीख सकते हैं। अगर आपको स्पेलिंग लिखना सीखना है, पढ़ना सीखना है, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके फ्री क्लासेस कर सकते हैं। और अगर आप कोचिंग में सीखना चाहते हैं तो जो हमने नंबर बताया उस पर मैसेज करके आप डिटेल ले सकते हैं। बाकी जो भी आपको डाउट्स हो वो भी पूछ सकते हैं। चलिए फिर मिलते हैं।